आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं किस तरह से आप लॉन्ग स्टोरी के लिए मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट रख सकते। इससे पहले बहुत सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि हमारे पास जिनका डीएम आया या इस चैनल पे भी बहुत ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं जिसमें उनको जो है कि मतलब मल्टीपल कैरेक्टर को कंसिस्टेंट कैसे रखना है, चीजें सीड्स के हेल्प से सॉल्व नहीं हो पा रही। तो आज का जो यह वीडियो है ये इसी के ऊपर है कि आप मल्टीपल कैरेक्टर को किस तरह से आप अपने पूरे स्टोरी में कंसिस्टेंट रख पाएंगे। आज का यह वीडियो इसी के ऊपर है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए। ये वीडियो दो पार्ट्स में बनेगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले कि आप अपना कस्टम कैरेक्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। आपको स्टोरी के लिए खुद का कस्टम कैरेक्टर डिजाइन करना है। आपको चैट जीपीटी से इमेज का प्रॉम्प्ट नहीं लिखवाना है, मतलब आप जो है कि इमेज का प्रॉम्प्ट खुद अपने स्टोरी के लिए लिखेंगे, तभी जाकर के आपके कंसिस्टेंसी जो है कैरेक्टर का वो मेंटेन हो पाएगा लॉन्ग वीडियो के लिए भी और मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए। तो इसलिए आपको आज का पहला वीडियो ऐसा है जिसमें मैं आप लोगों को आपको कैसे कस्टम कैरेक्टर तैयार करना है, किस तरह से हम लोग कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट लिखते हैं, इमेज का प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वो मैं आज बताने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो छोटा होगा और इसीलिए मैंने कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए और उसका एल्गोरिदम साथ के साथ मैं इसके फॉर्मूले को आपके साथ डिस्क्राइब करने वाला हूं। इसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल कैरेक्टर को कैसे आप एक साथ जो है कि मतलब कंसिस्टेंट रख सकते हैं आप अपने पूरे के पूरे जो है कि मतलब वीडियो के लिए। ओके, तो आपको जो है कि मैं इसके लिए लेकर के चलूंगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आज आप लोगों से यह डिस्क्राइब करने वाला हूं, यह बताने वाला हूं कि कैरेक्टर डिजाइन करने का फॉर्मूला क्या है। दोस्त, जिस तरह से मैथमेटिक्स में a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक बेस फॉर्मूला है, इसी तरह से कैरेक्टर को क्रिएट करने का जो होता है कि एक बेस फॉर्मूला है जो आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो आज आपको जो है कि ये पूरा चीज बिल्कुल बारीकी से समझ जाए। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और पूरा वीडियो देख लेने के बाद आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यह वीडियो जो है कि इंफॉर्मेटिव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही R&D करके आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के ओके, तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल यूट्यूबर जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं आपको इसी चैनल पे लाता रहा। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने पूरे स्टोरी के लिए आप खुद का अपना कस्टम कैरेक्टर का इमेज प्रॉम्प्ट कैसे लिख पाएंगे, मतलब कैरेक्टर प्रॉम्प्ट कैसे लिख पाएंगे और कितनी भी बड़ी आपकी स्टोरी हो जाए आपको जो है कि उस स्टोरी के लिए कंसिस्टेंट इमेज भी जनरेट हो जाएगा, जिसका ये पहला स्टेप है। तो इसलिए आपको जो है कि ये बिल्कुल ही बारीकी से समझना है। मैं आज आप लोगों को कैरेक्टर डिजाइन, कस्टम कैरेक्टर क्रिएशन के लिए आपको आज मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं और आपको जो है कि इस वीडियो में सीखने को कंप्लीट मिलेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल चीजों को गाइड करने वाला हूं, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से और बारीकी से देखिए। यदि आपको कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कि कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को लेकर के प्रॉब्लम है तो आपको जो है कि यह वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देख लेना चाहिए। ओके दोस्त, इसके लिए आज मैं आपको ना ही गूगल के क्रोम पे लेकर के जाऊंगा और ना ही आपको चैट जीपीटी पे लेकर के जाऊंगा। आज मैं आपको सीधा लेकर के जाऊंगा MS वर्ड पे, जहां पे मैं आपको जो है कि कैरेक्टर डिजाइन का बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला बताने वाला हूं। ओके, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं दोस्त, तो कैरेक्टर डिजाइन का जो फॉर्मूला है इसके लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टर का नाम लिखना है। ओके, एज लिखना है, सॉरी कैरेक्टर का जो है कि जेंडर लिखना है कि वो मेल है या फीमेल है। इसके बाद एज लिखना है, इसके बाद फेस और हेयर स्टाइल लिखना है, उसके ड्रेसेस को लिखना है और उसके पैर में शूज है या स्लीपर पहना हुआ है इसको देखना है। साथ के साथ कैरेक्टर के बैकग्राउंड को भी अगर आप चाहते हैं कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड भी क्लियर हो जाए
तो यहाँ पे आप जो है कि कैरेक्टर के बैकग्राउंड को भी क्लियर कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि आपको आपके कैरेक्टर में जिस भी चीज का रिक्वायरमेंट है, उन सारे रिक्वायरमेंट को आपको सबसे पहले वन बाय वन क्या कर लेना है, इस तरह से लिख लेना है। कैरेक्टर का जो नाम रखना है आपको, यहाँ पे आप नाम लिख लेंगे। इस कैरेक्टर का जो जेंडर होगा आप उसको जेंडर लिख लेंगे। इसका जो एज आप रखना चाहते हैं, वो फेस का क्या स्टाइल है और उसके हेयर का क्या स्टाइल है उसको यहां डिस्क्राइब कर देना है। उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा रहेगा उसको डिस्क्राइब कर देना है। शूज पहना रहेगा मतलब फुट में उसका फुटवेयर क्या है उसको डिस्क्राइब कर लेना होगा। और आपके कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होगा ये आपको जो है कि यहाँ पे तैयार कर लेना है। इसके बाद जो कैरेक्टर का स्टाइल होगा वो भी आपको यहाँ पे लिख लेना है, स्टाइल ऑफ द कैरेक्टर। दोस्तों बहुत सारे कैरेक्टर का स्टाइल होता है, अगर आपको कैरेक्टर स्टाइल पता ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए पूरा कैरेक्टर का कितने स्टाइल का कैरेक्टर होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। कैरेक्टर मतलब प्रॉम्प्ट से जो हम लोग इमेज जनरेट कराते हैं, मैं उसको कैरेक्टर कह रहा हूं। ओके, अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि मैंने जो है कि एक नेम ऑफ द कैरेक्टर मैंने यहां पे लिखा रोहिणी, रोहनी। मैंने एक जो है कि रोहिणी लिखा, ठीक है, यहां पे नेम ऑफ द कैरेक्टर है। इसके बाद मैंने लिखा रोहिणी इज 5 years ओल्ड इंडियन गर्ल। ठीक है, आप देखिए कि मैंने यहां से यहां तक क्या क्या डिस्क्राइब किया। मैंने यहां से यहां तक कैरेक्टर का नाम डिस्क्राइब कर दिया, इसके बाद मैंने कैरेक्टर का एज डिस्क्राइब कर दिया, और कैरेक्टर जो है कि मेल है या फीमेल ये भी मैंने यहां पे डिस्क्राइब कर दिया, और इसका जो फेस स्टाइल है वो इंडियन फेस स्टाइल में होगा वो मैंने यहां पे लिख दिया। अगर आप चाइनीज फेस स्टाइल चाहते हैं तो आप यहाँ पे चाइनीज गर्ल लिख देंगे। अगर आपको मतलब यूएस का चाहिए तो आप यहाँ पे यूएस गर्ल लिख देंगे, जर्मन गर्ल लिख देंगे, ब्रिटिश गर्ल लिख देंगे। मतलब जिस भी कंट्री के लिए आपको कैरेक्टर डिजाइन करना है उस स्टाइल में आपको यहाँ पे राइट कर देना है, जो इसके फेस का स्टाइल ऑटोमेटिक वो क्या कर लेगा, ले लेगा। इसके बाद मैंने बोला कि लॉन्ग कर्ली ब्राउन हेयर। आप देखिए कि मैंने इसके जो बाल का जो स्टाइल था ये भी मैंने इसी में क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। दैट रीच्ड हर हिप्स, जो कि इसके हिप्स तक क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। ओके, सी इज ड्रेस्ड इन अ नी लेंथ सॉफ्ट पिंक कॉटन ड्रेस विद शॉर्ट स्लीव्स। ठीक है, मैंने इसके ड्रेसिंग सेंस को भी हमने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। पेयर्ड विथ स्मूथ व्हाइट लेदर शूज, और जो है कि मैंने बोला कि मतलब ये लेदर शूज भी पहनी हुई है। हमने इसमें जो है कि इसको स्टाइल डिस्क्राइब नहीं किया है, मुझे जरूरत नहीं थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टाइल इसका डिस्क्राइब नहीं किया है। आपको अगर स्टाइल की भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ पे इसका 3D स्टाइल, इसके बाद कार्टून स्टाइल, जिस भी टाइप में आपको करना है इसका स्टाइल आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सेम थिंग मैंने एक रोहन का भी यहाँ पे कैरेक्टर डिजाइन किया है कि रोहन एक 6 साल का इंडियन बॉय है जो शॉर्ट्स कर्ली ब्राउन हेयर है। ठीक है, जिसके पास क्या है, शॉर्ट्स कर्ली ब्राउन हेयर है। उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो ब्लू कॉटन टी शर्ट एंड नी लेंथ डायमंड जीन्स पहना हुआ है। मतलब घुटने तक का जो है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, डायमंड का जीन्स पहना हुआ है। ओके, पेयर विद स्मूथ व्हाइट स्नैकर्स। ठीक है, ये जो है कि मैंने इसको डिस्क्राइब कर। इसी तरह से आपके स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर यूज होने वाले हैं उस सारे कैरेक्टर को वन बाय वन आपको इसी तरह से एक्सप्लेन कर लेना है। एक्सप्लेन कर लेने के बाद आपको जहां पे सिंगल कैरेक्टर का यूज करना है वहां पे आप सिंगल कैरेक्टर का यूज कर लेंगे, जहां पे मल्टीपल कैरेक्टर का यूज करना है। सपोज कीजिए कि मैं ये बता रहा हूं कि रोहिणी और रोहन एक साथ किसी पार्क में बैठे हुए हैं, तो आपको इसका प्रॉम्प्ट और यहां पे आपको डैश दे करके इसका प्रॉम्प्ट, मतलब कि मुझे जो है कि एक रोहिणी एंड रोहन जो है, मैं चाहता हूं कि रोहिणी एंड रोहन सिटिंग ऑन अ पार्क। ओके, सिटिंग इन अ पार्क टुगेदर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो है कि आपने कैरेक्टर डिजाइन कर लिया, हमने बोला कि भाई रोहिणी और रोहन को एक साथ बिठाना है। सपोज कीजिए कि अगर यहां पे एक और कैरेक्टर होता मयंक, और मुझे रोहन और मयंक को एक साथ बिठाना होता, तो इसका हम लोग जो है कि प्रॉम्प्ट कैसे तैयार करते, राइट। सबसे पहले मैं रोहिणी और रोहन के प्रॉम्प्ट को कैसे एक साथ पार्क में तैयार करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको पहले आप समझिए। आपको रोहिणी का एक्सप्लेनेशन ले लेना है, यहां से आप कॉपी करेंगे और यहां पे आप पेस्ट करेंगे। इसके बाद आपको जहां पे इसका ये लास्ट होता है
यहाँ पे आपको डैश देना है। डैश देने के बाद रोहन का आपको जो है कि प्रॉम्प्ट को जो आपने क्रिएशन किया है, कस्टम डिजाइन क्रिएट किया है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। दोस्त ये जो प्रॉम्प्ट आपका मिल के तैयार हुआ, ये आपका रोहन और रोहिणी का जो है कि ये बिल्कुल प्रॉम्प्ट तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी प्रॉम्प्ट में ये भी लिख देंगे कि ये लोग जो है कि एक पार्क में बैठे हुए हैं, तो ये कंसिस्टेंट कैरेक्टर आपको नहीं देगा। कंसिस्टेंट कैरेक्टर देने के लिए सबसे पहले आपको रोहिणी एंड रोहन, मतलब ये जो आपने ज्वाइंट कैरेक्टर का जो आपने प्रॉम्प्ट तैयार किया है, इससे आपको इमेज क्रिएट करना पड़ेगा। ये कैसे आप इमेज क्रिएट करेंगे और इसके बाद आपको जो है कि क्या करना है कि आपका कंसिस्टेंट कैरेक्टर हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट 2 में बताऊंगा। पहले आपको क्या कर लेना है, इसको जितने भी कैरेक्टर आपको मैं आज बता रहा हूं, जैसे तैयार करने के लिए बता रहा हूं, आप भी पहले इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है कि आपको परफेक्ट बनाता है और आपके लिए जो है कि परफेक्ट नॉलेज लेकर के आता है। आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस कैरेक्टर को डिजाइन करने में आपको क्या परेशानी आ रही है। पहले मैं आपके टोटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, देन मैं आप लोगों के लिए सेकेंड पार्ट लेकर के आऊंगा, जिसमें 100% आपका जो है कि किसी भी स्टोरी के लिए, चाहे आप 8 मिनट का स्टोरी बनाए या 8 घंटे का स्टोरी बनाए, आपका जो इमेज है वो कंसिस्टेंट रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। इसका मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। इसके लिए आपको जो है कि कैरेक्टर को डिजाइन करने का मतलब आपको तरीका स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप जो है कि दो लोगों को मिला करके तैयार कीजिए, लेकिन आपको याद रहे कि जो भी कैरेक्टर आप तैयार करेंगे, उस कैरेक्टर को आपको जो है कि नाम जरूर देना है। अगर आप नाम नहीं देंगे तो फिर ये कंसिस्टेंट कैरेक्टर नहीं हो पाएगा, कुछ दिक्कत आ जाएगी। वैसे मैं आप लोगों के लिए ये भी सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा कि अगर कैरेक्टर का नाम ना हो तो हम कैसे कंसिस्टेंट रख पाएंगे, इसका भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। लेकिन पहले आपको जो है कि इस तरह से कम 8 से 10 कैरेक्टर आपको सेपरेटली एंड टुगेदर, मतलब कि पहले अलग अलग आपको बनाना है। जैसे आपने रोहन का लिखा, रोहिणी का लिखा, मुकेश का, सुरेश का, धनेश का, मतलब जिसका भी लिखना हो, अलग अलग स्टाइल में सबको एज ग्रुप वाइज अलग अलग बना लीजिए। इसके बाद फिर दो को जैसे मैंने ज्वाइंट करके बनाया है, इसी तरह से आप इस तरह से ज्वाइंट करके भी आप जनरेट कर लीजिए। मैंने बहुत सारे एआई टूल्स बताए हैं जहां से आप टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करवा पाते हैं। ओके, तो आप उसमें से किसी का भी एक यूज कर सकते हैं, जैसे बिग आई का यूज कर सकते हैं, लियोनार्डो का, आइडियोग्राम का, ओके, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर का, बहुत सारे जो है कि फ्री टूल अवेलेबल है। आप उसको यूज करके पहले इमेज जनरेट करा लीजिए। और आप देखिए यहां पे आपको कंसिस्टेंट कैरेक्टर का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको कस्टम कैरेक्टर, मतलब आप खुद से इमेज प्रॉम्प्ट कैसे लिख पाएंगे, इसका आपको मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ बता सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं इसीलिए आज का फर्स्ट पार्ट में यही रोकूंगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया हो तो आप मुझे ओके लिख के जरूर भेजिएगा, तभी मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको मैं ये कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ चैट जीपीटी का यूज करके, सिर्फ दोस्त चैट जीपीटी का ही यूज करके आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर को जो है कि तैयार कर पाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी स्टोरी हो जाए। ओके दोस्त, मैं आज आप लोगों से माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरा जो वॉइस है थोड़ा सा फंसा हुआ है, मुझे जुकाम थोड़ा सा हो गया है। छठ पर्व था जिसमें मैंने मॉर्निंग में घाट पे जाने आने से मेरा जो है कि थोड़ा सा नाक जाम हो चुका है, तो मैं ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, शायद आपसे मतलब आवाज क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है, आप इसको जो है कि बिल्कुल तरीके से देखिए। मैं भी इस पे बहुत प्रैक्टिस किया हूं, पिछले 15 दिनों से मैं भी प्रैक्टिस किया हूं। जब इसका एक्यूरेट सॉल्यूशन मुझे मिल गया कि कैसे ही हम मल्टीपल कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रख पाएंगे, और कुछ भाई ने कुछ व्यूअर्स ने हमें मैसेज भी किया था, कमेंट भी किया था कि मल्टीपल कैरेक्टर्स का जो कंसिस्टेंसी है उस टॉपिक को मैं स्किप कर जाता हूं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि सर मैं उसको स्किप नहीं करता हूं, मैं एक्चुअल में जो है कि मैं आप लोगों को 1 बाय 1 मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज बताना चाहता हूं।
ओके, इसीलिए मैं उसमें आपको जब स्टोरी क्रिएट कर रहा होता हूं तो वहां मैं आपको नहीं बताता हूं, क्योंकि कंसिस्टेंट कैरेक्टर का जो परफेक्ट सॉल्यूशन है वो यही है कि आपको सबसे पहले कस्टम डिजाइन, मतलब कस्टम कैरेक्टर का डिजाइन आपको खुद होना चाहिए। अगर आप कस्टम कैरेक्टर का डिजाइन खुद नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है कि कभी भी आपके स्टोरी में रिलेवेंसी नहीं आ पाएगी और आप एक परफेक्ट तरीके का जो है कि मतलब नहीं तैयार कर पाएंगे कंसिस्टेंट कैरेक्टर। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा जिनको कंसिस्टेंट कैरेक्टर को लेकर के प्रॉब्लम है और वो जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है कि अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, उसके हेल्प से अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। हर टाइप के डिजाइन आप क्रिएट कर पाएंगे, हर टाइप के कैरेक्टर को आप खुद डिजाइन कर पाएंगे। आपको चैट जीपीटी पे या किसी भी प्रॉम्प्ट इमेज प्रॉम्प्ट जनरेटर पे आपको जो है कि दोस्त डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्त अभी हमें जो है कि फ्री यूज करने के लिए देता है। ये आप डैम श्योर रहिए कि आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे सब कुछ पेड कर देगा। तो अगर आपके पास खुद का नॉलेज नहीं होगा, आप अगर सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब रोबोट पे चले जाएंगे, चैटबॉट पे चले जाएंगे, तो आपका दिमाग जो है कि बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा और आप जो है कि अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आपको चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प तो लेना ही है, लीजिए, क्योंकि काम को बहुत आसान करा देता है। लेकिन साथ के साथ आपको खुद भी इन चीज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कल अगर ये सारी चीज पेड हो जाए और आपका चैनल से अर्निंग स्टार्ट ना हो तो आपको जो है कि यूट्यूब पे सस्टेंड करना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सस्टेनेबल वर्क के लिए आपको खुद के पास नॉलेज होना चाहिए, कैसे इमेज प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी लिख करके आपको देता है और कैसे आप चैट जीपीटी से बेहतर प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे। ये मैंने आज इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, मिलते हैं फिर वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए। लेकिन इसके लिए आपको जो है कि दो चीजें फॉलो करनी है। पहले तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रैक्टिस जब आपका हो जाए तो आप मुझे ओके लिख करके देंगे। सेकंड, आपको इसमें कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं, तो पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं फिर आगे आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर के आऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।